हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 74-75 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज तो अच्छी खासी तेजी इसने पकड़ी हुई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जोमेटो ने पिछले कुछ दिनों में भैया बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है। अगर आपको पता हो तो 50 रुपए तक चला गया था ये शेयर और आज ये डेफिनेटली 48 से 50% का ग्रोथ दिखा चुका है, वो भी बहुत ही कम वक्त में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जोमेटो में आखिर हो क्या गया यहाँ पर और मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो 76 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, उस लेवल पर आ चुका है जहां पर इसका आईपीओ आया था। एक महीने में देखने को सिर्फ 9.5% की तेजी है, लेकिन अगर आप देखो तो 50 रुपए तक के टूट गया था, 50 रुपए तक, और उसके बाद एक ही झटके में बहुत बड़ी तेजी दिखाई। देखो जोमेटो को लेकर अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जोमेटो का जब आईपीओ आया था तब डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि मैं इसको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। उसके बाद जोमेटो का शेयर जब 100 रुपए से ऊपर निकल गया था तब मैंने कहा था कि मैं अब यहाँ पे खरीदारी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन दोबारा अगर ये अपने लिस्टिंग प्राइस पे आएगा तब डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा बाइंग की। और उसके बाद अगर आप देखो तो भागता ही चला गया, 160 रुपए तक भी चला गया था, लेकिन टूट के जब बिखरा और जब ये 76 रुपीज से नीचे आया तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने ये भी कहा था कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर बाई करूंगा, लेकिन मैं एक साथ बाई नहीं करूंगा, मैं एवरेज करने के मंसूबे के साथ बाय करूंगा। और अगेन मैं कह दूं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा। जोमेटो में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है और इसलिए मैंने बहुत ही कम इन्वेस्ट भी किया था। जोमेटो का शेयर जब 70 रुपए के आसपास पहुंच गया था तब मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड किया था और तब मैंने वीडियो बनाया भी था, और दोबारा जब ये शेयर टूट के 55 के आसपास पहुंचा तब मैंने थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर लिया था। अब मैं उसको होल्ड करके चल रहा हूं। देखो मार्केट में एक चीज समझो आप, ठीक है, होता क्या है कि जब मार्केट टूटता है तो हम पैनिक करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि मार्केट कभी भी रिकवर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टूट रहा है तो टूटता ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। पहले आप एक प्राइस रेंज को फिक्स करो कि आपके हिसाब से कहां तक शेयर जा सकता है, कौन सा प्राइस रेंज, किस प्राइस पे वो सस्ता मिल रहा है, वहां पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो और दोबारा अगर और ज्यादा गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने की भी जगह छोड़ो। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर हम ये सोच के बैठे कि नहीं 50 पे आएगा, 45 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, तो बाउंस कभी भी कर सकता है कोई भी शेयर और फिर हम इंतजार करते रह जाते हैं। तो मैं एक चीज सिर्फ जोमेटो का ही नहीं, मैं हर कंपनी को लेकर मैं ये चीज कहूंगा कि अच्छी कंपनी को चुनो, बेहतरीन कंपनी को चुनो, और कभी भी ये मत सोचो कि, क्योंकि देखने में ये लगता है कि अगर कोई शेयर 200 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, हम ये सोच के बैठते हैं और कंपनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन मार्केट में गिरावट है, पैनिक है, जिसके चलते अगर गिरावट आती है तो हम ये सोचते हैं कि 100 रुपए पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, और 100 रुपए का जब 80 हो जाता है तो हम लोग डरते हैं कि नहीं अब तो ये और नीचे जाएगा और हम खरीदते नहीं है किसी भी कंपनी के शेयर्स को। लेकिन जब और इंतजार करने में बैठते हैं तो एक मौका भी छूट जाता है। तो यही कहूंगा, जोमेटो अगेन बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है और इस प्राइस पे खरीदारी की रिकमेंडेशन अब नहीं है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी पिछले हफ्ते ही जोमेटो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि तब शेयर सस्ता लग रहा था, 60 रुपए के आसपास मिल रहा था, 58 के आसपास मिल रहा था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर थी, लेकिन अब मेरी वो रिकमेंडेशन नहीं है। 76 से ऊपर निकल चुका है, दोबारा खरीदारी के मौके अब मैं कहूंगा कि अगर 65 के आसपास अगर आता है तो ही हाथ डालना, वरना कोई जरूरत नहीं है यहां पर पड़ने की। जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जोमेटो को लेकर देखें तो वॉल्यूम्स काफी हाई है, सिर्फ बीएससी में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम है और 18.5 करोड़ का वॉल्यूम सिर्फ एनएससी में है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जोमेटो में भैया खरीदारी बिकवाली का गेम चल रहा है अभी के लिए। कंपनी के वॉल्यूम्स अगर आप देखें, कंपनी के रेवेन्यू देखें तो बहुत हद तक इंक्रीज हुए हैं। 1200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है मार्च क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 700 करोड़ था, लेकिन कंपनी का लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये वो कंपनियां हैं जो भैया अभी अपने पैसे बर्न करने के फेज में है और आगे भी अपना हाथ जलाती ही रहेगी ये कंपनियां, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो मार्केट में कंपटीशन आएगा, यूजर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि यूजर्स को बनाए रखने के लिए इनको पैसा खर्च करना जरूरी है।
इन्फो एज हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 15.18% की होल्डिंग है इनके पास। जोमैटो को लेकर अगर आप देखें तो 48% का ग्रोथ आया है पिछले एक महीने के अंदर, और ब्रोकरेज फर्म ने अपने टारगेट बढ़ाए हैं यहां पर। अगर आप देखो तो 50 रुपए तक चला गया था 11 मई को, और आज वक्त है 75 रुपीज तक पहुंच चुका है ये। 50% के आसपास की तेजी आप कह सकते हो यहां पर। मॉर्गन स्टैनली ने यहां पर ओवरवेट की रेटिंग रखी हुई है, लेकिन शेयर का जो टारगेट दिया है वो 135 रुपए का दिया है। ब्रोकरेज फर्म, अगर रिसर्च फर्म यूबीएस की बात करें तो उनकी खरीदारी की रिकमेंडेशन है और 130 रुपए का टारगेट है। ईडलवाइज कैपिटल होल्ड करने की सलाह है, 80 रुपए का टारगेट है। स्पार्क कैपिटल, इनकी खरीदारी की सलाह है और 90 रुपए का टारगेट है। अगेन यहां पर बता दो कि जो टारगेट्स होते हैं वो सालाना टारगेट होते हैं, एक साल के टारगेट्स होते हैं कि एक साल में यहां तक जा सकता है। तो ये एक्सपेक्ट करने मत लग जाना कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा। तेजी आई है तो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। जोमैटो को लेकर अगर हम बात करने जाए तो जोमैटो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर इनके रेवेन्यू में आप देखो तेजी क्यों थी। यहां पर 370 करोड़ का रेवेन्यू जो 2018 में था, आज ये 3600 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है, तो जाहिर सी बात है तेजी थोड़ी आएगी, लेकिन कंपनी को लॉस उतना ही ज्यादा है। यहां पर आप देखिए 2500 करोड़ का लॉस था, अब वो कम होकर पहुंचा तो तकरीबन 880 करोड़ का, लेकिन अब 1100 करोड़ का हो चुका है। तो देखो लॉसेस है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ये कहती है कि अभी एक साल और इनको लॉस झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, ये मैनेजमेंट का कहना है। जोमैटो को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जोमैटो में होल्डिंग्स की मैं बात करूं यहां पर, तो होल्डिंग्स में जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड के पास 2.82% की होल्डिंग है, और बहुत बड़ी बिकवाली करी है उन्होंने। 3.88% की होल्डिंग पहुंच गई है 2.82। डोमेस्टिक वालों ने भी यहां पर देखे तो बिकवाली करी है, 0.50% की होल्डिंग 0.24% है। एफआईएल्स की 11.31% की होल्डिंग घट के हो चुकी है 10.44। बड़े बड़े लोग बेच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो खरीदारी किन्होंने करी है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने करी है। 1.60% की होल्डिंग उनकी हो चुकी है, 3.52% की हो चुकी है दिसंबर से मार्च में। लेकिन मार्च से लेकर अभी नेक्स्ट क्वार्टर के बाकी है, और हो सकता है कि उसमें म्यूचुअल फंड्स और बाकी फंड हाउस आपको ऐड करते नजर आए, क्योंकि यही क्वार्टर है जो प्रेजेंट क्वार्टर है मई से लेकर अब तक का, तो यहीं पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि रिटेल वाले बेचना शुरू कर रहे हो और फंड हाउसेस खरीदारी करना शुरू कर रहे हो। जोमैटो को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत 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 रिस्की कंपनी है, ठीक है। फ्यूचर इसका क्या होगा ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो यूजर बेस है वो यूजर बेस उतना लॉयल यूजर बेस नहीं है। कहीं और डिस्काउंट मिलेगा वो चला जाएगा। यूजर एक्वायर करने के लिए, यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए इनको भैया पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो कंपनी के प्रॉफिट में आने के जो चांसेस है आने वाले बहुत कम वक्त में, तो वो ना के बराबर है। कंपनी लगातार कुछ सालों तक मुझे लगता है कि लॉस में रह सकती है। और रही बात कंपनी की कंपटीशंस की, तो स्विगी से इनको कंपटीशन है। आने वाले दौर में हो सकता है कि कोई और भी बड़ा प्लेयर यहां पर एंट्री कर सकता है। दूसरी और जो बड़े इन्वेस्टमेंट इन्होंने ब्लिंकिट में किए हुए, ब्लिंकिट जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था आज वो ब्लिंकिट बन चुका है, तो वहां पर 10 मिनट डिलीवरी वो प्रोसेस कितना सक्सेसफुल होता है। जोमैटो भी कोशिश कर रहा है 10 मिनट डिलीवरी वाला, तो वो कितना सक्सेसफुल होता है ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि देखो रिस्क लेने लायक कंपनी है, लेकिन जो रिस्क लेने का जो प्राइस है वो सस्ता होना चाहिए। 75 रुपए के आसपास मैं बाइंग नहीं करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा अगर ये टूटता है दोबारा थोड़ा नीचे तो ही मैं ऐड करूंगा। तो और जहां तक जिन्होंने खरीदारी करी है, अगर 80 रुपए के आसपास जाता है तो पार्शली प्रॉफिट वो ले सकते हैं, और दोबारा नीचे की तरफ जाने के चांसेस भी फ्यूचर में रहेंगे इसके। और रही बात जोमैटो की, अच्छी कंपनी है लेकिन प्रॉफिट में आने में वक्त लगेगा, और जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती है वो इनकी धुलाई मार्केट में जरूर होती है। तो यही कहूंगा कि नजर रखिए इनके ऊपर, महंगा मत खरीदना, लेकिन जब सस्ता मिल रहा हो तो रिस्क ले सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जोमैटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।